नमस्कार बच्चों। आप लोगों के लिए मेरे द्वारा संचालित नवबोध लेखा शास्त्र या नवबोध द्वारा प्रकाशित लेखा शास्त्र अकाउंटेंसी क्लास 11 के स्टूडेंट्स के लिए बैक साइड के क्रियात्मक प्रश्नों के हल की सीरीज चल रही है। इसी क्रम में हम देख रहे हैं बच्चों को चैप्टर नंबर 12 बिल ऑफ एक्सचेंज, विनिमय पत्र व प्रतिज्ञा पत्र, जिसका हम देखेंगे आज क्वेश्चन नंबर 25, जिसमें स्वीकारकर्ता या क्रेता दिवालिया घोषित हो जाता है, इंसॉल्वेंट घोषित हो जाता है और उसके प्रॉपर्टी से या उसके संपत्ति से हमको आंशिक रूप से पार्टली कुछ अमाउंट्स हमको रिसीव होती है, प्राप्त होती है, तो उसका किस प्रकार से लेखांकन किया जाता है, इस प्रश्न में हमको देखना है। बच्चों, अगर इस चैनल में आप नए हैं या पहली बार देख रहे हैं तो तत्काल इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, आइकन बेल को पुश कर दीजिए, जिससे कि आने वाले वीडियो की सूचना आपको तत्काल मिल सके। अगर आपको बैक साइड के क्वेश्चंस चाहिए चैप्टर नंबर 3 से लेके आप तक, तो आप प्ले लिस्ट में जा करके देख सकते हैं, जिसका डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल दिया है। चलिए बच्चों, देखते हैं आपका दिवालिया या इंसॉल्वेंट से रिलेटेड किस प्रकार से प्रश्न बनेगा। क्वेश्चन नंबर 25 क्लियर कर लीजिए पहले। 20 ने बी को 12,000 रुपये का माल बेचा और इस रकम के लिए 3 माह अवधि वाला एक विपत्र लिखा है, जिसे बी ने स्वीकृत कर दिया। भुगतान तिथि के पूर्व बी दिवालिया हो जाता है और उसकी संपत्ति से रुपए में 75 पैसे ही वसूल हो पाते हैं। ए की पुस्तक में जनरल लेखे कीजिए और बी का लेखा भी बनाइए। तो सबसे पहले हमारा आएगा जनरल एंट्रीज करेंगे। तो पहली एंट्री होगी माल को बेचने की, तो बी का अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू सेल्स अकाउंट, गुड सोल्ड टू बी। बी को माल बेचा है 12,000 रुपये का। सेकंड एंट्री होगी 3 माह का बिल स्वीकार किया बोल रहा है, तो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डी आर टू बी, आपको एक्सेप्टेंस बिल रिसीव हुआ। एक्सेप्टेंस बिल रिसीव, स्वीकृत बिल प्राप्त हुआ है 12,000 रुपये का। उसके बाद थर्ड एंट्री होगी बिल विपत्र क्या हो गया, अनादृत हो गया, ड्यू तिथि को पेमेंट करने में असमर्थ है, तो एंट्री पलट जाएगी, बी डेबिट हो जाएगा टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट हो जाएगा और बिल डिसऑनर ड्यू डेट, बिल डिसऑनर ऑनर ड्यू डेट एंड इंसॉल्वेंट, साथ में क्या हो गया, वो इंसॉल्वेंट भी हो गया है, इंसॉल्वेंसी। तो 12,000 रुपये इससे हमको लेना है। और चौथी एंट्री में बोलता है उसके संपत्ति से केवल हमको कितना पैसा मिल पाया है, 75 पैसे। तो 12,000 का आप 75 निकाल लेंगे, तो आप इसका यह 75% निकाल सकते हैं, तो इसका आएगा 9,000 रुपये आपको रिसीव हो रहा है और 3,000 रुपये क्या हो जा रहा है, डूब जा रहा है। तो आपको उसके संपत्ति से या उससे केवल आपको कितना मिल पा रहा है, 9,000 मिल पा रहा है। और जो नहीं मिल पा रहा है वो क्या कहलाता है, यहाँ पे बैड डेब्ट्स कहलाता है। बैड डेब्ट्स टू बिल्स रिसीवेबल या टू बी, बी से आपको मिल रहा है बिल्स रिसीवेबल के बदले में, और यहाँ मिलना था 12,000 रुपये और मिला आपको कितना, 9,000, 3,000 रुपये डूब गया है। नरेशन आ जाएगा 75 पाइस in a rupees was received, full settlement। पूर्ण चुकता में हमको प्राप्त हुआ है। इसके बाद और हमको कुछ भी इससे राशि
नहीं मिलेगी। तो ये क्या था, इंसॉल्वेंट होने की स्थिति में था। अब इसी में हमको बी का अकाउंट्स बनाने बोल दिया है। तो पहले एंट्री में आपका बी अकाउंट क्या हुआ है, डेबिट हुआ है, इसलिए डेबिट में सेल्स अकाउंट आ जाएगा। दूसरा, बी से हमको बिल्स रिसीवेबल मिला है, तो क्रेडिट साइड में आ जाएगा बाई बिल्स रिसीवेबल अकाउंट 12,000। बिल विपत्र अनादृत हो गया, तो बिल को हम बी अकाउंट डेबिट हो रहा है, तो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट अनादरण की स्थिति में। और उसके बाद हमको यहाँ पे बी से मिल रहा है बाई कैश अकाउंट 9,000 रुपीज़, और बैड डेब्ट्स हो गया है 3,000 रुपीज़। तो इस तरह से दोनों साइड का अकाउंट हमारा क्या हो जाएगा, 24,000 आ जाएगा। तो इस तरह से इसमें आपको लेज़र भी बनाने के लिए कहा था। तो बच्चों ये था आपका क्वेश्चन नंबर 25, जिसमें इंसॉल्वेंट के संबंध में आपको बताया गया है दिवालिया होने की स्थिति। बच्चों अगर एक प्रश्न समझ में आया होगा तो लाइक कीजिए, अपने अधिक से अधिक मित्र साथियों को शेयर कीजिए, कमेंट्स बॉक्स में जाकर अपनी राय अवश्य दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।